जय भीम नवोदय साथियों। आज बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में कम्बोडियन बुद्ध विहार के अंदर खीर वितरण का कार्यक्रम रखा हुआ है और यहाँ पर अरविंद बोध जी जय भीम नवोदय और हम दोनों लगे हुए हैं खीर बनाने के लिए। धीरे धीरे करके हमारे और साथी आएंगे, उसके बाद प्रोग्राम की शुरुआत होगी। आपको जो है आगे जो प्रोग्राम है वो आपको दिखाया जाएगा। अभी फ़िलहाल हम दोनों लगे हुए हैं खीर बनाने के लिए, क्योंकि बुद्ध धर्म के अंदर मानवता और सेवा और दान सबसे बड़ी चीज़ यही है। धम्म शरणं गच्छामि। बुद्ध जयंती के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक मंगल कामनाएं। समस्त बौद्ध परिवार छतरपुर विधानसभा की तरफ से यह कम्बोडियन बुद्ध विहार के अंदर पोस्टर लगाया गया है। हमारे लोग अगर इस तरह से जगह जगह अपने जो हमारे पर्व आते हैं उन पर्वों पर इस तरह के अगर अपने फ़ोटो लगाकर और इस तरह की मंगल कामना जगह जगह लगाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। जिस तरह से होली, दिवाली, भैया दूज, करवा चौथ इन सब का लगाते हैं, और ये मैंने अपने तरफ से ये अपने परिवार के फ़ोटो लगाकर यहाँ पर ये लगाया है। तो हम चाहेंगे कि इसी तरह से सभी लोग अपने जो महापर्व हैं उनका प्रचार प्रसार करें। इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। यह जो है लगभग 250-300 रुपये के अंदर यह पोस्टर इस तरह से बन जाते हैं। और जब हम अपने पर्वों पर इस तरह के पोस्टर जो है जगह जगह लगाएंगे तो उसका संदेश जाएगा, और जो नेता लोग हैं वो भी फिर हम लोगों को बुद्ध पूर्णिमा और 14 अप्रैल की बधाई देंगे। ये हमारा कम्बोडियन बुद्ध विहार है। इसको पहले इसका गेट दूसरा था, नया लगाया है। काफ़ी सुंदर बुद्ध विहार बनाया हुआ है ये। और अभी शाम को प्रोग्राम होगा, उस प्रोग्राम की आपको जो है झलकियाँ दिखाई जाएगी। और अभी हम अंदर खीर बनाने में लगे हुए हैं। के सागर तथा सम्यक संबुद्ध को प्रणाम करते हुए विश्वरत्न बोधिसत्व बाबा साहब, श्रद्धा पात्र उपासक और उपासिकाएं, आप सभी लोग कम्बोडियन बुद्ध विहार पर आए हैं। और आज जो है बुद्ध पूर्णिमा, ये जो दिन है बहुत पवित्र दिन है। ये जो जब तथागत ने जन्म लिया था, ज्ञान प्राप्ति की और फिर महापरिनिर्वाण हुआ। क्योंकि जो बुद्ध लोग होते हैं उनका जन्म होना बहुत दुर्लभ है। फिर इसके बाद बहुत दुर्लभ है कि धम्म को सुनना, हर किसी को धम्म को सुनने को नहीं मिलता है। ये हमारे बाबा साहब की अनुकंपा है, दया है, जिससे कि हमें धम्म मिला है, जो हम धम्म सुनते हैं और उसका धीरे धीरे पालन करते हैं। तो जो धम्म सुन के पालन करके अपने आप को काया से, वाणी से, मन से पवित्र बना लेता है, तो समझो वो निर्वाणगामी कहलाना शुरू तो हो जाता है। क्यों? क्योंकि बिना शील के, जो शील है वो आधार है ज्ञान का। जो प्रज्ञा रूपी ज्ञान है वो शील सबसे मुख्य है, आधार है। जब आपकी आधार कमजोर होगी तो फिर ज्ञान नहीं हो पाएगा, तो ज्ञान रूपी छत नहीं आ पाएगी। तो इसलिए जो है शील जैसे ही मजबूत होती चली जाएगी तो जो धम्म रूपी जो छत है वो एकदम से आ जाएगी या छाया आ जाएगी, आप उसके अंदर आ जाओगे। जिसे कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्ध का मतलब है ज्ञान, वो व्यक्ति जिसने सम्यक संबोधि प्राप्त की अपने बल से। इसके बाद धम्म, जो उन्होंने मार्ग बतलाया जिससे कि आप लोग सभी लोग मुक्त हो सके, जैसे वो मुक्त हुए इस संसार से। इसके बाद उन्होंने संघ बनाया, जो संघ में संगठित रहता है तो हर प्रकार से मजबूत रहता है। कोई भी अराजक तत्व मतलब आपके ऊपर विपत्ति नहीं ढा पाते। लेकिन जब हम बट जाते हैं तो नाना प्रकार की अप्राकृतिक विपत्तियां आने शुरू हो जाती हैं। इसलिए बुद्ध ने जो है संघ बनाया, एक कुसंघ, जिससे कि जो गांव, शहर या देश में भ्रमण करते हुए धर्म का उपदेश देंगे, जिससे कि जो उपासकगण है वो इसका लाभ ले सकें। इसके बाद ग्रस्त संघ, जो उसका लाभ लेते हुए दूसरों को भी लाभ तो
पहुंचाएगा, मतलब उसको साथ में लाएगा और वो आरूढ़ करेगा कि आपकी इस धर्म पे चलो। बहुत मतलब उसमें खुशी है, बहुत मतलब लाभ मिलता है हर चीज़ से। सिर्फ तो ये नहीं कि जीवन में खुशियाँ ही आए, धन संपत्ति भी आती है। जहाँ शांति होती है, जहाँ लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, वहाँ के तो जो कहते हैं ना लक्ष्मी, दूसरे भाषा में कहा जाता है लक्ष्मी का निवास शुरू हो जाता है। जहाँ झगड़े शुरू हो जाते हैं वहाँ उसका जाना प्रारंभ हो जाता है। जो माया है, माया वहीं रहती है जहाँ पर शांति रहती है। जब शांति होगी तो आप विचार कर सकते हो, जब विचार तो करोगे तभी आगे बढ़ सकते हो। बिना विचार के बुद्धि विवेक जो है बढ़ती नहीं है, विकास नहीं करती है। जब ही विकास करेगी जब आप पढ़ने के बाद खूब चिंतन करोगे कि कौन क्या तो सही बात है, क्या गलत बात है, किस रास्ते पे हम चले हैं, क्या अनुभव हुआ है, उस पर विचार करोगे तो देखो आपका विवेक या जो बुद्धि है वो बढ़ती चली जाएगी। जब बुद्धि बढ़ती चली जाएगी तभी ये जो पर्व आता है बुद्ध पूर्णिमा का, वैशाखी पूर्णिमा का, सच में उसका लाभ मिल पाएगा। या जब बाबा साहब का आता है उस पर्व का भी तभी लाभ मिल पाएगा जब आपकी बुद्धि खूब तो विकास कर जाएगी। कब करेगी? सबसे पहले सील। जहाँ सील है वहीं पर भाईचारा भी है, वहीं बंधुता नहीं, एकता है। सील नहीं है तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, कभी भी आपस में मैत्री भाव या भाईचारा ये कभी नहीं आ सकता, विश्वास भी नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि सील में ही सभी समाई हुई हर चीज़। क्योंकि शरीर से हम गलत नहीं करेंगे, वाणी से नहीं बोलेंगे गलत, फिर इसके बाद मन से जो है हम कभी लोभ द्वेष मोह इत्यादि नहीं जगाएंगे। तो देखो आपके शरीर से जो तरंगे निकलती हैं, वेव्स निकलती हैं, वो दूसरे को तुरंत खींचेंगी, तुरंत वो खींचता चला आएगा। और आपके जैसे ही मतलब उस तो पावर में जब वेव्स निकलती हैं उस जो ओरा बनता है जैसे उसमें आएगा, तुरंत वो जो उसका विकार होता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। फिर आप देखो कि कैसी मित्रता बढ़ती चली जाती है। जहाँ मित्रता आएगी तो समझो वहीं पर विश्वास भी कायम होगा। जहाँ विश्वास कायम होगा वहीं एकता आएगी, वहीं भाईचारा आएगा, वहीं बंधुता आएगी। नहीं तो कभी नहीं आ सकता है। जैसे कि आज के समय में देखो खूब ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, ये तो आज नहीं कोई कह सकता कि हम पढ़े नहीं हैं या हमारा समाज पढ़ा नहीं, लेकिन जो खूब पढ़े हैं वो बाबा साहब का नाम लेने से डरते हैं, बुद्ध का नाम लेने से डरते हैं, वो समाज में अपने आप को दिखाने से डरते हैं कि मैं फलाना हूँ। दूसरी जगह खूब जाते हैं, खूब वहाँ पर हर चीज़ से मदद करते हैं, अपने लोगों को कोई मदद वो बिल्कुल ही नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ जो मतलब बताई गई है उसका उन्होंने धारण ही नहीं किया है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज जो है पर्व है बुद्ध पूर्णिमा का, इसका ज़्यादा से ज़्यादा हम लाभ लें और जो बुद्ध वंदना है धम्म वंदना करते हुए जो है हम पुण्य कमाएं। वो पुण्य जो है हमारे निर्माण के लिए सहायक। जैसे कि पुराने समय में लोग कहीं जाते थे, यात्रा करते थे, पैदल जाया करते थे तो पाथेय बांध लेते थे, मतलब सत्तू वगैरह बांध लेते थे, रास्ते में भूख लगेगी तो वो खा लेंगे। तो वैसे ये पुण्य जो होता है पाथेय के रूप में होता है, क्योंकि ये जो जीवन धारा ही चलती रहती है तो वो पाथेय जो है आपके साथ रहेगी। जितना ज़्यादा आप बांधते चले जाओगे उतने ज़्यादा जल्दी आप निर्वाण के नज़दीक पहुँच जाओगे। एक समय ऐसा आएगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं ये इच्छा करते हैं कि मैं बुद्ध या महापुरुष के दर्शन करें, तो उनका वो दो इच्छा भी पूर्ण होती है। कुछ जैसे कि एक भक्त थे श्रीलंका में, मतलब जब बचपन से बने और बुजुर्ग हो गए, जो स्त्रीवीर हो गए, स्त्रीवीर का मतलब बुजुर्ग होना है, ठीक है, मतलब वो बहुत बड़े कहें कि श्रीलंका में बहुत बड़े भंते हो गए, एक भी सील नहीं तोड़ी थी, ना शरीर से, ना वाणी से, ना मन से। फिर आखिरी समय में बहुत सारे तो लोग आए थे, जब समय आता है अंतिम तो सब पूछ रहे थे कि भक्त जी ने कौन सी अवस्था प्राप्त की। 4 अवस्थाएं हैं, श्रोतापन, सद्दागामी, अनागामी, अरहंत। तो जो बड़े बनते थे उनसे पूछवाया, मतलब सॉरी जो उनके शिष्य बड़े थे उनसे पूछवाया। तो जो बड़े शिष्य थे उन्होंने पूछा बनते जी आपने अभी क्या प्राप्त किया है, कौन सी अवस्था प्राप्त की। बंधन का भी मैंने कोई अवस्था प्राप्त नहीं की है, मेरी इच्छा ये है कि मैं आगे चल के मैत्री बुद्ध आएंगे उनके मतलब उपदेश उनके मुख से सुने तब मैं इस संसार से मुक्त। तो बड़े शिष्य ने कहा कि गुरु जी इतने लोग आए हैं वो निराश होकर चले जाएंगे। ये अच्छा ऐसी बात है, ठीक है मैं अपनी इच्छा खत्म करता हूँ, तकिया लगाओ, क्योंकि इतने कमज़ोर हो गए थे उठ नहीं पा रहे थे। तो उन्हें उठा के तकिया लगाए और ध्यान में बैठ गए। प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान पहुँच के सीधे निर्वाणगामी जो है उसमें वो प्रवेश करते हैं, तो निर्वाण का साक्षात कर लेते हैं, मतलब उसी मुहूर्त में वो अर्थ हो जाते हैं।
मतलब ये जो पुण्य है, जो पाप एक रूप में होता है, वो इतना सहायक होता है निर्वाण के लिए। उन्होंने इच्छा जगाई, फिर इसके बाद वो जो इच्छा थी वो ख़त्म कर दी, क्योंकि हम सभी लोगों के लिए, जो वहाँ के लोग थे उनके लिए, जिससे कि वो निराश ना हो। जैसे कि ये जो धम्म है भंते ने शुरू से लेकर कभी सील नहीं तोड़ी, मैंने कभी नहीं सुना, तो उन्हें भी कुछ नहीं प्राप्त हुआ। तो क्या है कि धर्म के प्रति थोड़ी श्रद्धा कम हो जाएगी, इसलिए उन्होंने अपनी इच्छा खत्म करके उस मतलब मुहूर्त में ही उन्होंने जो है तो निर्वाण को प्राप्त किया। तो अर्थ हो गए, अर्थ होने के बाद ही निर्वाण प्राप्त करते हैं। फिर परिनिर्वाण, तो निर्वाण मतलब उस समय जीते जागते, फिर परिनिर्वाण मतलब शरीर छोड़ते हैं, उसे परिनिर्वाण कहा जाता है। तो आज जो पर्व है बहुत अच्छा है, सभी लोग आप लोग आए हैं, हम यही आशा करेंगे बुद्ध धम्म संघ बाबा साहब जो है आप लोगों के ऊपर, आपके परिवार ऊपर हमेशा अनुकंपा और अपना जो हाथ तो बनाए रखें, उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, यही हम प्रार्थना करेंगे। अब जो है हम सभी लोग मिलकर बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना करेंगे, कृष्ण पक्ष करेंगे। तो हाथ जोड़ेंगे। धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। अहम बनते, जैसा बोलूँगा ऐसा बोलेंगे। ओकाश ओकाश अहं बनते, अहम बनते तिसरणेन त्रिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि, धम्मं याचामि, अनुग्रहं कृत्वा अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत भन्ते, मैं बनते तृतीयम्पि तृतीयम्पि ओकाश अहम बनते त्रिशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि, अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मैं बनते यमहं वदामि तं वदेत्। अहम बनते। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। शरणगमनं सम्पूर्णं आहन्ते। अहम बनते पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादियामि, पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि, अदिन्नादाना वेरमणि शिक्षापदं समादियामि, अदिन्नदाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समादियामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि, मुसावादा वेरमणि शिक्षापदं समादियामि, मुसावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि, सुरामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि शिक्षापदं समादियामि,
सुरामेरमज्जपमधिष्ठाना वेरमणि शिखापदं समादयामि शरणेन सद्दिं पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेतव्यं। अहं भन्ते बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। हम सभी लोग एक साथ बुद्धं संकल्पना करेंगे। सभे हन्तु जगेमिनो सभे भद्राणि पश्यन्ति मा सुखं सभे सत्ता सुखी हन्तु सभे हन्तु जगेमिनो सभे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमः सभे सत्ता सुखी हन्तु सभे हन्तु जगेमिनो सभे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमः। साधु साधु साधु। के उपलक्ष्य में बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में सभी मोमबत्ती और कैंडल जला के बुद्ध के प्रति अपना जो है सम्मान प्रकट करेंगे। महिलाएं और पुरुष यहाँ पर मोमबत्तियाँ लेकर ये खड़े हैं। ये प्रकाश, ये मोमबत्ती जली हुई हमारे जीवन में इस तरह से प्रकाश रहे, हम यही कामना करते हैं तथागत बुद्ध से। और एक एक करके आप आइए और यहाँ पर मोमबत्ती लगाइए। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं
जयंती के उपलक्ष्य में स्वादिष्ट खीर का दान किया जा रहा है। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट खीर बनाई गई है। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। ये हमारे पंचशील टीम के सिपाही प्रवीण घोष जी और ये हमारे सुंदर घोष जी सेवा में लगे हुए हैं। खीर वितरण तो ये स्वादिष्ट खीर बनी है। लोग बता रहे हैं कि बहुत स्वादिष्ट खीर बनी है। ये हमारे संत घोष जी तथागत बुद्ध की करना हो।